हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। भाई मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे इंस्टाग्राम वाले चैनल पे पूछा था, मैटकैप फाइनेंस के नाम से ही वो चैनल है। वहाँ पे डाला गया था भाई डीएम में कि ये एक पोस्ट था मिस्टर राजीव ठक्कर की तरफ से कि भाई आईटीसी अट्रैक्टिवनेस यानी कि लोगों का अटेंशन गैदर कर रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ओके, अब कितना अंडर वैल्यूड है, क्या है, वो सारी चीज़ें तो हम देखेंगे। उनका सवाल ये था कि इसको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करके रखना है। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में थी अभी। तो भाई इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा, हो सकता है आपका भी सेम सवाल हो। बात करें आईटीसी की तो 165 का अभी इसका रेंज चल रहा है। आप कोविड के टाइम पे देखोगे तो ये चल रहा था ऑलमोस्ट 200 के रेंज में। ओके, 195, 200, 180 ऐसे कुछ रेंज में चल रहा था। अभी ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो इसके पीछे आप एक चीज़ समझ लो कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो क्यों नहीं है, स्ट्रेंथ वीकनेस में हम देख ही लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, आईटीसी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको 10 साल 15 साल के लिए अगर पैसा कहीं पे डालना है तो भाई आईटीसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर दैट। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है ये आपको 100% तक के रिटर्न्स दे दे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ओके, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस देख लेना एक बार पूरा। बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट कैप की, तो 2,03,894 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वही मैं बात करूँ बीटा की तो 0.6 है। जैसे मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सही स्टॉक है। ओके, इसमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता, ये 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा नहीं मूव करता, बहुत ज़्यादा स्लो स्टॉक है। ओके, और यहाँ पे पोजीशन में भी आप अगर लोगे ट्रेड तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड भी आपको मोर देन 45 डेज होल्ड करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट नहीं देता, ऐसा नहीं है सडनली 20-30 रुपीज़ बढ़ेगा। ओके, 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 5 रुपीज़ बढ़ता है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ता। बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग स्टॉक है। भले ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके, तो इंडस्ट्री पी की बात करें तो 13 का चल रहा है। और अगर मैं आईटीसी के पी की बात करूँ तो 14 का चल रहा है। तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, कह सकते हो एक अच्छे खासे अमाउंट पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 का डिलीवरी परसेंटेज जो था वो आज के लिए था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की तो भाई डेट बहुत ज़्यादा कम है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करूँ तो नेट कैश जो है इनका, नेट कैश फ्लो जो इनका लास्ट 2 ईयर से बढ़ता ही जा रहा है। एनुअल प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है, इंप्रूव हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट में बढ़ा है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ी है यहाँ पे। और डिविडेंड वगैरह तो भाई लास्ट 5 ईयर से अच्छे खासे दे ही रहे हैं वो। ओके, अब इसकी बात करते हैं वीकनेस के बारे में। तो वीकनेस क्या क्या है, म्यूचुअल फंड वाले इनकी जो स्टेक होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते जा रहा है। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल वीक है तो भाई यहाँ पे देख लेना वो चीज़ें। बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट्स की तो वो भी डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर्स। अभी जैसे सेकंड क्वार्टर तो अभी आएगा 2021 का, तो उसमें देख लेंगे हम। बट अभी तो कम ही हो रहा है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, सॉरी लास्ट 2 क्वार्टर्स, लास्ट 2 क्वार्टर से जो इसके रेवेन्यूज है वो भी कम होते जा रहे हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है इनके, वो ईयरली भी देखोगे आप अगर मतलब इस सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 19 जो पिछला साल था उसको भी देखोगे तो आप कम हुआ है। इस सितंबर क्वार्टर को लास्ट सितंबर क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो वो भी कम हुआ है। इस स्टेटमेंट का मतलब वही होता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब रीसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है। और भाई यहाँ पे मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा कम है। ओके, बहुत ज़्यादा बेयरिश मोमेंट में चल रहा है स्टॉक अभी। फिर भी मिस्टर राजीव ठक्कर का कहना था कि ये पॉजिटिव मोमेंट देगा। अब ये क्यों देगा भाई, ये हम फाइनेंशियल ट्रेंड से समझ लेते हैं। यहाँ पे आईटीसी आपको पता ही होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी की बहुत बड़ी कंपनी है। और इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है 60 to 70% आप कह सकते हो आता है सिगरेट्स को सेल करके। अब आपको पता है ये सिगरेट एक एडिक्टिव चीज़ में आता है। ओके, आप अगर सिगरेट लेते हो तो आपको वो डेली 3 4 5 फिर वो बढ़ता ही जाता है। आपको पता है साइकिल कैसा होता है। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हो 60 to 70% रेवेन्यू सिगरेट से आता है तो ये चीज़ समझ लो कि इसके जो कस्टमर्स है ना, वो कह सकते हो आप काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स नहीं आते कि इनके सेल्स कम हुए। इनके सेल या तो फ्लैट रहेंगे या तो बढ़ेंगे, कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम, कि 100 में से 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम रेवेन्यू की, तो लास्ट 4 साल का आप अगर देखोगे तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ा है 44, 45, 50 और 52,000 करोड़। ओके, ये वैल्यू 1000 करोड़ में। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो लास्ट क्वार्टर से, सॉरी लास्ट ईयर से देखोगे आप अगर तो 17 में था 10,000 करोड़ का, 18 में 11,000 करोड़, 19 में 12,000 करोड़ और 20 में 15,000 करोड़। तो इसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले ही कम हो लेकिन ईयर ऑन ईयर एक ठीक ठाक अमाउंट में ज़रूर बढ़ा है। यहाँ पे बात करते कंपैरिजन की।
आईटीसी का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है भाई यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब सबको पता ही होगा, एच यू एल बहुत बड़ी कंपनी है, ओके। किसान वगैरह के प्रोडक्ट्स जो वो बनाती हैं, ऐसे साबुन वगैरह सारी चीज़ें आती है इसकी। अब इसकी लिस्ट बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप चीज़ एच यू एल को आप सर्च कर सकते हो आपको चाहिए तो। एच यू एल से कंपेयर करते हो यहाँ पे तो भाई आईटीसी 34% ईयर में डाउन था। कल के रेट से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 15 अक्टूबर से लास्ट 23 अक्टूबर तक, ओके। तो यहाँ पे होता ये है कि आईटीसी जो है यहाँ पे 34% डाउन था। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.09% अप था, ओके। पॉजिटिव रिजल्ट है लास्ट एक साल में। और वीएसटी इंडिया 14.97% माइनस में था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर बाकी दोनों कह सकते हैं आप मार्केट लीडर्स जो है एफएमसीजी, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो आईटीसी में पैसा डालना है नहीं डालना वो तो हम चार्ट पे ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। पहले हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टडी कर लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे लिटरली जीरो हो चुकी है। लास्ट 2 ईयर से प्रोमोटर डिक्रीज कर रहा था और अभी जाके जीरो हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 9.45% है, और इन्होंने भी कुछ 1-2% के आसपास इनकी म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स थी वो ड्रॉप कर दी गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डर की जो है यहाँ पे 42% होल्डिंग है, जो सबसे ज़्यादा है, ओके। और इसके बाद आती है, सेकंड आती है अदर पार्टीज, यानी कि जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है, इनकी 43% है। और एफआई से कंपेयर करोगे तो 14% ही है, ओके। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसके पास है? डीआई और अदर पार्टीज यानी रिटेल इन्वेस्टर्स, ओके। अब रिटर्न्स की बात करें तो एक वीक में -1% के रिटर्न्स है। सेक्टर के भी -1.29% और निफ्टी 1.27%। तीनों ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। मंथली अगर आप बात करोगे तो -8%। सेक्टर में देखोगे तो -8%। सेक्टर के साथ ही चलता है आईटीसी, ज़्यादा इसमें इतना डिफरेंस नहीं आता प्राइस में कि सेक्टर 10% भाग गया और आईटीसी 5% ही भागा। निफ्टी की बात करें तो 1% पॉजिटिव था। अब एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम। सेक्टर 31%, आईटीसी 31.9% और निफ्टी 2.6%। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 31% डाउन चल रहा है आईटीसी। 3 साल के ट्रेंड में भी आपको सेम ही चीज़ें दिखेंगी। 38% आईटीसी, सेक्टर 36% और निफ्टी 14%। अब आईटीसी पिछले 3 साल में भी माइनस में ही चल रहा है, ओके। अब पिछले 3 साल में हाई कितने का लगा है? 319 का। अभी कितना चल रहा है? 165। तो लेना है नहीं लेना है वो हम अभी देख लेंगे। चार्ट आ चुका है हमारा। ये 1 मंथ का चार्ट है भाई। आईटीसी का चार्ट आप देख ही सकते हो किस तरीके से एक अच्छा खासा उसमें अप ट्रेंड आया, बट उसके बाद में यहाँ से गिरना चालू हुआ। और जो कि ये डेट थी ऑलमोस्ट आएगा अक्टूबर नवंबर 2016। पिछले 4 साल से आईटीसी में डाउनफॉल दिखा गया है, बहुत ही तगड़ा वाला। एक चीज़ समझ लो कि लॉन्ग टर्म में भी ये आईटीसी जो है यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि सिर्फ 200 मूविंग एवरेज इसके नीचे, यानी कि 200 मंथ का मूविंग एवरेज है, वही उसके उसके ऊपर ही चल रहा है। बाकी सारे मूविंग एवरेज तो इसके अगेंस्ट है, बुलिश ट्रेंड के, ओके। वीकली एनालिसिस देखोगे तो सेम यहाँ पे भी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। मूविंग एवरेज नहीं पता, आई बटन पे देख लेना, समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा मूविंग एवरेज में गैप होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, और यहाँ पे बेरिश ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो डेली चार्ट में अब वीक में रहेगा तो डेली में भी रहेगा ही। इसके लिए एक चीज़ समझने वाली आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी कि 200 डे मूविंग एवरेज इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, 2 बार इसने इसको टच किया, सॉरी 3 बार इसने इसको यहाँ पे टच किया और इस प्राइस को रेजिस्ट किया। इस प्राइस को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ से आपको एक फिर से फॉल देखने को मिला है। तो जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास आए भाई, कॉशियस हो जाना है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। वैसे ऑलरेडी ये सेलिंग में ही चल रहा है। बाइंग जोन इसका कहाँ पे वो हम आगे देख ही लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आईटीसी। तो कल का सॉरी आज का जो आप कैंडल देख रहे हो ये बना है एक डोजी कैंडल। डोजी क्या होता है? जनरली डाउनफॉल के बाद अगर डोजी बनता है तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं, ओके। अब ट्रेंड रिवर्सल होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, बट पहली चीज़ ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल दिखता भी है तो भाई हमें बाइंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आपको पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ना ही पोजिशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और आपका कैपिटल यहाँ पे कह सकते हैं वेस्ट हो सकता है। क्यों होगा वो भी बता दूंगा। क्योंकि भाई आप 2 महीने किसी स्टॉक को होल्ड करोगे फॉर 10% के रिजल्ट्स, तो भाई इट्स नॉट अ गुड डील। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको कुछ एक वीक में या 2 वीक में ही ऑलमोस्ट 10 to 15% के रिटर्न्स दे देते हैं। आपको नहीं पता तो भाई मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, नीचे वीडियोस सारे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसको बाय कहाँ पे कर सकते हैं। इसको बाय करना है 175 के लेवल पे। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 3 बार इसने इस प्राइस को रेजिस्ट किया है, ओके। इसके ऊपर नहीं जा पाया ये। ये देख सकते हो आप लोग। तो 175 का जो लेवल है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसको तोड़ता है तो ही हमें बाय करना है। अब बाय कहाँ तक के लिए करना है? अगर ये 175 तोड़ता है तो ये ऑलमोस्ट 200 तक चला जाएगा, ओके। 200 तक तो जाएगा, लेकिन
उसको टाइम कितना लगेगा ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है ये स्टॉक। ओके, तो हो सकता है इसको 6 महीने भी लग जाए। ओके, ऐसा नहीं, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो लोग 6 महीने 4 महीने में 12% वैल्यू नहीं करते। ओके, ओह सॉरी, हो जाता है कभी कभी। स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो 175 के ऊपर ही बाय करना। ओके, इसके पहले बाय मत करना। और भाई पोजिशनल ट्रेडिंग मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए तो भाई ये स्टॉक बना ही नहीं है। अब एमएससीडी की बात कर ले, यहाँ पे तो भाई एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, बट थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट दिखा है, लेकिन यहाँ पे डाउनफॉल आने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। शक्यता, सॉरी मराठी थोड़ी निकल गई मेरी, महाराष्ट्रियन हूँ। भाई इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये यहाँ पे से आपको डाउनफॉल जो है दिख सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, अप्स एंड डाउन भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा फ्लैट ही कहूँगा मैं आरएसआई को। अब इसमें डाउनफॉल आने के चांसेस ज़्यादा है एज ऑफ नाउ, बट अगर ये 175 के ऊपर जाता है तो इसका आरएसआई ऑलमोस्ट चला जाएगा 50+। 50+ आरएसआई जाता है तो बाय करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डाइवर्जेंस अब अगर आप फॉलो करते हो तो भाई डाइवर्जेंस आपको समझ में आ जाता होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को। बेल आइकॉन दबाओगे तो ऊपर ऑल का जो एक ऑप्शन आता है उसको जरूर क्लिक कर देना। बहुत लोग कहते हैं भाई नोटिफिकेशन नहीं आते आपके वीडियो के, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। और एक चीज़, आपको अगर बाइंग करना है आईटीसी तो भाई सोच समझ के करना, ये मेरी पर्सनल राय रहेगी आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।